हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर टेक। तो आज हमारे पास डिवाइस रिपेयर होने के लिए आई है कैमॉन 18। तो इसमें प्रॉब्लम है डेट। तो अदर शॉप रिटर्न डिवाइस है, तो पावर आईसी इंस्टॉल नहीं इसके अंदर। तो पावर आईसी हमें दी है शॉपकीपर ने अलग से कि वो 2-3 पावर आईसी इसके अंदर अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। तो हम टाइम ना ज़ाया करते हुए पुरानी आईसी को छोड़कर न्यू आईसी इसमें करते हैं इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं एनालाइज इसे कर चुका हूँ। इस डिवाइस के अंदर इस डिवाइस में जो प्रॉब्लम है वो USB 3.0 की लाइन शॉर्ट है। तो लिहाजा हमें पावर आईसी तो करनी पड़ेगी इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी पावर आईसी कंडीशन है ख़राब, देख सकते हैं आप। तो इसमें टाइम होगा ज़ाया। तो हम टाइम को सेव करते हुए, टाइम को बचाते हुए हम न्यू पावर आईसी इस डिवाइस में न्यू इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि हमारी डिवाइस की क्या कंडीशन है। तो USB 3.0 की लाइन का ये सलूशन है। ये आईसी किसी भी मॉडल में अगर लगी हुई हो, तो ये तो एक मॉडल है हमारे पास जिसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा कि अगर इस डिवाइस में जो प्रॉब्लम आती है तो USB 3.0 की लाइन की शॉर्टेज की वजह से, तो आपने किस तरह रिमूव करना है। पावर आईसी को हम करते हैं इंस्टॉल करते हुए नोज़ कट पॉइंट को हमने रखना है जहन में कि ये किस साइड है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता चलूँ। ये देखें, एक लाइन पूरी खाली है। तो आप मदरबोर्ड में भी देख सकते हैं कि एक लाइन पूरी खाली है। तो मैं तो देख चुका हूँ, इसमें मेरे पास बोर्नियम मौजूद है ऑलरेडी। तो लिहाजा हम करते हैं इसे इंस्टॉल। अगर आपके पास भी यही मॉडल आता है टेक्नो कैमॉन 18, USB 3.0 की लाइन शॉर्ट हो, तो आपने इसी तरीके से काम करना है और आपको 100% सलूशन मिलेगा। तो चार्जिंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और CPU से आपकी जो है PC के साथ कनेक्टिविटी भी रहेगी प्रॉपर, चाहे वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हो या फिर आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो। तो आपकी ये दोनों चीज़ें रहेंगी परफेक्ट, क्योंकि हम इस लाइन की शॉर्टेज को रिमूव करेंगे और इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। तो चलिए, पावर आईसी जब तक इंस्टॉल होती है आपको कुछ और गाइडलाइन देता चलूँ कि इस पावर आईसी के साथ जो कम्बिनेशन रहता है CPU का, वो इसके साथ जो कम्बिनेशन रहता है 6358W के साथ जो कम्बिनेशन रहता है वो 6768 या 6769। ये कम्बिनेशन इसके साथ एनी डिवाइस एनी मॉडल में यही कम्बिनेशन रहता है। इसी पावर आईसी के साथ यही CPU मिलने वाला है आपको। अब मैं तो देख चुका हूँ, मुझे इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, आप भी देख लीजिएगा। तो बताने का आपका मकसद है कि आप पावर आईसी को देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा इसके साथ हमारा CPU कौन सा रहने वाला है। तो चले, जब तक पावर आईसी इंस्टॉल होती है और आपको कुछ गाइडलाइन देता चलूँ कि आपने किस तरीके से अदर डिवाइस में, अगर आपके पास USB 3.0 की लाइन शॉर्ट आती है या 3.3 की लाइन भी होती, कहीं ये मैंने देखा है कहीं ये USB 3.3 की लाइन भी मेंशन होती है, कहीं ये 3.0 की लाइन भी मेंशन होती है। तो बस आपको USB 3.3 की लाइन देख लेना है, USB 3.0 की लाइन को देख लेना है। तो इस डिवाइस में तो मैं आपको कैपेसिटर मेंशन कर दूंगा, ये जो कैप है मेंशन कर दूंगा। अदर डिवाइस में अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो आपने इस लाइन के कैप को ढूंढ लेना है कि कहाँ इंस्टॉल है। ये यहाँ पर भी हो सकता है, CPU के बराबर में भी हो सकता है। तो आपने इस पावर आईसी के साथ जो कम्बिनेशन है, अगर उसमें USB 3.0 की लाइन शॉर्ट मिलती है, आपने उस कैप को ढूंढ लेना है और उस पर आपने वोल्टेज अप्लाई करना है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये लास्ट मूवमेंट दे लेते हैं पावर आईसी को
इसके बाद इसको होने देते हैं कूल होने के बाद हम आपको दिखाते हैं पुरानी पावर आईसी जिसकी कंडीशन ज़रा ख़राब है। तो ये हम न्यू पावर आईसी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम चलते हैं डिवाइस को असम्बल की तरफ, तो देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो हमें कोई रिज़ल्ट तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें USB की 3.0 की लाइन शॉर्ट है और 3.3 की लाइन शॉर्ट है। तो हमें सेम कंडीशन मिलने वाली है। देखें, अच्छा, इसमें फ़र्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप जब इसे चार्जर पर लगाएंगे तो आपको पावर आईसी पर हल्की हल्की हीटअप महसूस होगी। तो अभी देखें हमारी डिवाइस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि इसकी USB 3.0 की लाइन शॉर्ट है। तो आप फिंगर की हेल्प से इस पर पावर आईसी पर हीटअप देख सकते हैं। अच्छा, इस पावर आईसी में हीटअप जो है बिल्कुल लाइटली होगी, जबकि CRV में हीटअप ज़्यादा होती है। फर्स्ट स्टेप ने आपने पावर आईसी पर फिंगर की हेल्प से शॉर्टेज अपना हीटअप को सेंस करना है। आपको हीटअप जो सेंस होगी, और सेकंड स्टेप में आपने DC सप्लाई से जब इसको अटैच करेंगे डिवाइस को, तो ये 50 या 55 तक 70 तक ये हमारा जा सकता है। लेकिन डिवाइस में कनेक्ट करने के बाद रहेगी फ्लक्चुएशन वोल्टेज में। तो लिहाजा ये 2 मेथड आपको मैं बता चुका हूँ। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए हम चलते हैं डिवाइस की तरफ। डिवाइस में को डिसअसेंबल करते हैं, बोर्ड को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। ये देखें, मैं आप मिला के बीप ले चुका हूँ। तो हमारा इस टाइम मीटर है बीप की रेंज पर, और हम डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ टाइम ना ज़ाया करते हुए। ये हमारा कैप है USB 3.3 की लाइन का। तो ये देखें, इसकी दोनों साइड पर हमें मिली है बीप। मैं एनालाइज़ कर चुका हूँ, बस वीडियो बनाने के पर्पज़ से दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों साइड पे आपको मिलेगी बीप। USB 3.0 की लाइन का कैप है, तो वन साइड इसकी बीप है। अब हम दूसरी साइड पे भी देखेंगे तो यहाँ भी हमें बीप देखने को मिली। तो दोनों साइड्स पे हमें बीप देखने को मिली। तो अब हम इसकी शॉर्टेज को करेंगे रिमूव। पहले हम चलें, आपको डायोड की रेंज पर भी आपको दिखा देंगे कि डायोड रेंज पर हमारी क्या कंडीशन है। मेरा मीटर है 5 डिजिट, तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू शो होंगी। 4 डिजिट में ऐसा नहीं होता, उसमें 000 के साथ कनेक्टिविटी इसकी मिलती है। इसके अंदर बीप मिलती है 00 के साथ। तो देखें, कुछ ना कुछ वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि हमारा जो मीटर है वो 5 डिजिट का है। ब्लैक प्रोब से मैं ले रहा हूँ रीडिंग। तो ये सेकंड साइड वोल्टेज वाली लाइन या GR वाली लाइन पे देखें, हमें जो है वही सेम आपस में देखें कनेक्ट किया दोनों प्रोब को। तो हमारी जो GR हमें मिल रही है वहाँ पर बिल्कुल लो GR है। USB 3.0 की लाइन है, यहाँ पर हमें प्रॉपर GR मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिली। तो इससे हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारी जो है ये लाइन शॉर्टेज की कंडीशन में। पावर आईसी का मसला नहीं है, पावर आईसी हम कर चुके हैं चेंज। तो चेंज करने के बाद इस लाइन में ये कैप लगा हुआ है, तो ये हमारा CPU शॉर्ट होता है। तो CPU शॉर्ट होता है, वो देखें कैप आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ वो कैप C1095 ये कैपेसिटर है USB 3.0 की लाइन का। तो ये लाइन हमारी शॉर्ट है CPU से। CPU तो मैं तो इस केस में डिवाइस रिपेयर करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि CPU ना उतारते हुए हमने इस लाइन की शॉर्टेज को करना है रिमूव। तो रिमूव करेंगे इसे। ये देखें, वही कैप यहाँ भी जो मैं आपको बोल रही हूँ मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ मैंने आपको दिखाया, और यही वही कैप है जो हमें मेन बोर्ड में नज़र आ रहा है। तो ये तो सिर्फ एक डिवाइस के लिए है। तो चले हम इसकी शॉर्टेज को करते हैं रिमूव। रेड वायर को हम करते हैं ट्यूज़र के साथ अटैच, और वोल्टेज को करते हैं 4 सप्लाई पर। वोल्टेज को करते हैं 4 करने के बाद एम्पेयर को करते हैं 5 एम्पेयर करने के बाद हम सिर्फ टच करेंगे उस कैप के। ये देखें, हमने कैप के साथ टच किया, तो ये हमारी शॉर्टेज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी होगी रिमूव।
तो मीटर की मदद से भी हम आपको दिखाएंगे। चले हम मीटर की मदद से हम आपको दिखाते हैं कि बीप की रेंज पर हमने रखा मीटर को। ठीक है, ये वन साइड हमें मिली GR नहीं मिली, और सेकंड साइड पे देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हमने डायोड की रेंज पे मीटर को रखा तो हमें ये GR प्रॉपरली मिल चुकी है। तो हमारी शॉर्टेज हो गई रिमूव होने के बाद आपको भी इसी तरीके से 1 क्लिक में रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप किसी भी मॉडल में इसी तरीके से काम करेंगे। USB 3.0 की लाइन को के में जो लगा हुआ कैप है उसे आप करेंगे सर्च, उस पर करेंगे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद आपको भी यही रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये मेरे पास डिवाइस जो है वो टेक्नो की कैमोन 18 डिवाइस है और CH6H। तो ये इस डिवाइस का मॉडल है। तो हम स्मैटिक की तरफ चलते हैं, बोर्नियो में करते हैं सर्च करने के बाद। अच्छा, बिगनर को तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन है। बिगनर तो समझ चुके होंगे कि किस तरह इसको शॉर्टेज को रिमूव करना है। तो ये वो कैप आपको नज़र आ रहा है C1095। तो ये वो कैपेसिटर है, इसको हम करते हैं कॉपी करने के बाद स्मैटिक में हम करते हैं इसे पेस्ट करने के बाद वो लाइन हमें शो होगी जिस लाइन में कैपेसिटर लगा है। तो ये CPU आ चुका है। CPU की ये जो बॉल है, ठीक है, ये कैपेसिटर आपको नज़र आ चुका है। ये हमारी लाइन है, लाइन के अंदर देखें ये हमारी G24 की लाइन है USB 3.3 की। तो इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये देखें आप लाइन देख सकते हैं। और ये लाइन हमारी यहाँ से निकलते हुए जा रही है पावर IC में, ये कैप बीच में लगा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर के उसमें आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है। और ये हमारी VUSB PMU की लाइन है जो हमारी डायरेक्ट जा रही है पावर IC में। तो पुराने मेथड में हम क्या करते थे कि पावर IC को निकाल कर इस बॉल को हम करते थे UV की मदद से, हम इसको कवर करते थे, फिर पावर IC इंस्टॉल करते थे। करने के बाद फिर हम इस DPDM की लाइन को आपस में मिलाते थे। मिलाने के बाद फिर हमें चार्जिंग का भी रिज़ल्ट मिलता था। मतलब उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा मेहनत को तो बिल्कुल शॉर्टकट सलूशन है। और PC से फिर भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं रहती थी डेटा ट्रांसफ़र के लिए या हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट सलूशन है। आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया कि आपने करना क्या है। तो बिल्कुल शॉर्टकट सलूशन है, आपने करना इसी तरीके से काम, जिससे आपको 100% सलूशन मिलेगा। आपको बहुत आसानी होने वाली है इसके अंदर। चले हम चलते हैं डिवाइस की तरफ, देखते हैं हमें क्या मिलता है रिज़ल्ट। तो हम आ चुके हैं डिवाइस की तरफ, और डिवाइस को अब हम देखते हैं क्या हमारी डिवाइस का रिज़ल्ट है। तो हम यहाँ पर बोर्ड के साथ फ़िक्स करते हैं FPC कनेक्टर, बाकी सारी बैटरी वगैरह, और हम पावर की को करते हैं प्रेस करने के बाद देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखें हमारी डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि हमारी डिवाइस सेकंड लोगो पर जाती है या नहीं। तो वेट करते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पावर IC के साथ कौन कौन से CPU आते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर अदर मॉडल में ये पावर IC मिलती है तो आपने USB 3.0 की लाइन को ढूंढकर उसकी लाइन में जो कैप लगा होगा उस पर आपने इसी तरीके से वोल्टेज अप्लाई करना है 4 वोल्ट 5 एम्पीयर। 1 क्लिक में आपकी शॉर्टेज रिमूव हो जाएगी। तो हमारा ये सॉकेट सेकंड लोगों पर आ चुका है जी, हमारी डिवाइस आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देखते हैं ये आगे हमारी डिवाइस जाती है या नहीं सेकंड लोगों से आगे। ठीक है, ये हमारा आ गया पासवर्ड इमरजेंसी पे हम चेक करते हैं टच इसका वर्किंग में है। तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हमारी डिवाइस रिकवर हो चुकी है, इसमें पासवर्ड है और कस्टमर का डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो इजाज़त दीजिए मुझे। तो इस तरीके के सलूशन जो है शॉर्टकट सलूशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा कि बड़े प्रॉब्लम को 1 क्लिक पे किस तरह